तो मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैल्शियम डिफिशियंसी कि अगर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई यानी कैल्शियम की कमी हो गया यानी हाइपोकैल्शियमिया हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कैल्शियम डिफिशियंसी का कारण। दोस्तों, कैल्शियम डिफिशियंसी का मेन कारण देखा जाता है तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में ऐसा आ गया कि जो हमारा डाइट है प्रॉपर हम कैल्शियम वाली जो कैल्शियम फूड जो होना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से या जो हमारा इंटेस्टाइन है जहाँ कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन होता है तो किसी भी कारणवश से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो, जैसे हम प्रॉपर कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जैसे फास्ट फूड हम खा रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, मैदे वाले चीजें खा रहे हैं तो उसकी वजह क्या होगा, जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कुछ इंफेक्शन हो जाता है या कोई उस तरह का ढिलाई जो होता है, जो गट बैक्टीरिया होता है जो कैल्शियम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है वो वर्क नहीं करता है। उस कंडीशन में जो हम कैल्शियम अगर ले भी रहे हैं तो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ले रहे हैं लेकिन हम नॉलेज के अभाव में कैल्शियम फूड नहीं ले पा रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड जो होना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गया तो कैसे आप पहचानेंगे कि कैल्शियम डिफिशियंसी हो गया। दोस्तों, कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए सबसे पहले तो आपको जो इसका काम है, कैल्शियम का मेन काम है कि आपके जो बोन है, बोन की डेवलपमेंट में हेल्प करना। बोन हो गया, मसल्स हो गया, टीथ हो गया, बच्चा का ग्रोइंग एज जो होता है उसमें कैल्शियम का रोल अच्छा रहता है। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे सबको अक्सर पैर में दर्द होने लगता है, लेग पेन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा सबको कैल्शियम की कमी होने लगती है। क्यों होता है? क्योंकि उसका ग्रोइंग एज रहता है। जब उसका बोन बढ़ने लगता है यानी ग्रो करता है बोन, उस कंडीशन में जैसा जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम नहीं मिल पाता है, उसके वजह से उसको पैर में दर्द होता है। क्योंकि पैर का जो बोन होता है लॉन्ग बोन रहता है, लॉन्गेस्ट बोन रहता है। और सेकेंड होता है कि ओल्ड एज में देखा जाता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और जिसके वजह से बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी से जो बोन है, बोन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बोन का क्षय होने लगता है, रूमेटिज्म हो जाता है, रूमेटिक होने लगता है। कैल्शियम की वजह से नेल में भी दिक्कत आ जाता है, हेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा बॉडी का शेप साइज है, कैल्शियम की वजह से बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चा सबका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम का एक और कमी की वजह देखा जाता है कि हम सब कुछ कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम रिलेटेड रिच फूड ले रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन हम कैल्शियम ले रहे हैं वो शरीर को लग नहीं रहे, शरीर को मिल नहीं रहे। तो इसका वजह ये भी हो सकता है आपके वाइटल ऑर्गन में कोई बीमारी, जैसे किडनी में अगर कोई दिक्कत हो गया आपको, पीकेडी का अगर आप पेशेंट, उस कंडीशन में भी कैल्शियम की कमी आ सकती है, आयरन की भी कमी आ सकती है। तो आयरन की कमी के साथ साथ कैल्शियम की कमी आ सकती है। लीवर में कोई दिक्कत हो गया उसके वजह से भी अगर आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं जो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके वजह से भी आपके प्रॉपर कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन आपके बॉडी को कैल्शियम मिल नहीं पा रहा है, इसके वजह से सारे सिम्टम्स आने लगता है। और कैल्शियम के लिए सबसे पहले अब हम जानेंगे कि अगर आपको कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसके लिए आपको जांच कराना चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपके विटामिन D3 या कैल्शियम की जांच कराएंगे। अगर वो नॉर्मल से कम हो रहा है तो आपको कैल्शियम की कमी हो गई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डाइट में कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड में जैसे हो गया, आप मिल्क जितना हो सके मिल्क लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं,
ग्रीन वेज ले सकते हैं। और हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी सप्लीमेंट जैसे BC21 आता है, कैलकेरिया फॉस्फिक्स आता है, जैसे बच्चा सबको हम लोग देते हैं कैलकेरिया फॉस्फिक्स। अगर ग्रोइंग एज है, बच्चा को दांत निकलने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में 4 गोली 3 बार, या सिम्टम्स के आधार पर क्या क्या उसका पेशेंट अगर ओल्ड एज है तो क्या क्या उसका सिम्टम्स आ रहा है, उस आधार पे हमको कैल्शियम रिलेटेड क्या देना चाहिए। जैसे कि आपको कैलकेरिया फॉस हो गया, सिम्फाइटम हो गया। इसके अलावा होम्योपैथिक में सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अदर मोड से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे कैल्शियम रिलेटेड फूड के अलावा आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं कैल्शियम की कमी के लिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्शियमिया और कैल्शियम डिफिशियंसी, और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले, और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है इसे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।